सर देर वॉज नो इंस्टेंटेनियस रियलाइजेशन बट बाटला हाउस मूवी आई थी उस टाइम पे। और उसको देखकर मतलब एकदम कन्विंस हो गया मैं फाइनली कि हम्म। मतलब दिस इज समथिंग आई शुड डू। प्रीलिम्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस और हम्म। पीवाईक्यूज। लाइक मैंने लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे एंड ऑलमोस्ट 100 to 150 मॉक टेस्ट। ओके। मेंस के लिए आप प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का। हम्म। But ultimately, it is a game where you have to persevere on your own, या and it is a very leveling exam. तो welcome everyone to upscprep.com. Today we have with us Anshul Yadav, who has secured AR 473 in Civil Services Exam 24. So, hi Anshul, and congratulations. How are you feeling? Hello, sir. Thank you. I'm feeling very elated, and it is very exciting feeling for my family as well. ये आई थिंक हरियाणा का तो मेरे को पता है बिकॉज वी वर जस्ट टॉकिंग। तो अंशुल इज समबडी हुज लिविंग इन गुजरात बट फ्रॉम हरियाणा, रेवाड़ी ओरिजिनली। तो हरियाणा का मेरे को मतलब डेफिनेटली पता है। वो यादव समाज वालों ने बुला लिया तुमको? या वो Right. पेंडिंग है अभी? Yes, sir. Everybody from the community, even the police community, everybody is very happy, and I received lots of calls from everybody, but due to paucity of time, uh, could सबका not. जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस मोमेंट में, थोड़ा चलता ही है। Yes, बट sir. आई नो फॉर अ फैक्ट कि हरियाणा में आई थिंक गेटिंग सेलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज, मतलब आप छोड़ो, आपके डिस्ट्रिक्ट में सबको पता होता है कि जी वो गांव से वो बंदा है, उसके घर में वहां से वहां वो सिलेक्ट हुए हैं। एंड लाइक इट्स टेकन एज अ पॉइंट ऑफ प्राइड आई फील, क्योंकि हरियाणा में वो सिविल सर्विसेज वाला कल्चर है काफी। तो लाइक अंशुल, जस्ट गिव अस अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि भाई आप कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, कितना टाइम कहाँ रह रहे हैं, क्या है, एंड लाइक कॉलेज वगैरह कहाँ से किया? Yes, sir. Sir, I belong to a small village called Nimot in Rewari district of Haryana, and my father works in Gujarat Police. So I have done my schooling from Ahmedabad in Kendriya Vidyalaya from first to 12th class, and thereafter I did my BTech in electrical engineering from IIT Delhi. हम्म। And then I worked for 1 year as a software engineer at Oracle, and then I resigned from Oracle to prepare for the exam. क्यों? सर, आई enjoyed my work in job as well, but वहाँ पर पैसा तो काफी था, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन होता Oracle है इज ना। वन ऑफ द बेस्ट पेइंग कंपनीज, मतलब आई थिंक डे वन पे आती है आईआईटी में भी। यस सर। लेकिन What was सर your CGPA? Anshul, what was your CGPA? सर इट इज नॉट वेरी गुड, इट इज 7.93। ओ माय गॉड, मतलब सो हम्बल। मतलब मैं 5 पॉइंटर हूँ यार, यहाँ पे तुम 7.93 को नॉट वेरी गुड कर रहे हो। बट दैट्स द पॉइंट कि डे वन इज द आइडिया कि भाई जब आप प्लेसमेंट में बैठते हो तो पहले दिन पे जो कंपनीज आती हैं वो नेचुरली सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर करती हैं, एंड दोज आर द कंपनीज दैट आर कॉल्ड ऑन डे वन। एंड आई थिंक अंशुल गॉट प्लेस्ड ऑन डे वन। तो मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट पैकेजेस इन हिज ईयर, इन हिज ब्रांच, एंड मे बी इन हिज लाइक एंटायर बैच। तो वो मतलब क्या छोड़ने का कारण बनता है? सर एक तो ये मोटिवेशन था कि इतना एफर्ट्स अगर मैं जॉब में लगा रहा हूँ, जैसे वहां हम्म। पर एक टास्क के बाद एक टास्क के बाद आई वॉज डूइंग एवरी टास्क वट एवर दे वर असाइनिंग मी। सो मैंने सोचा कि अगर ये सेम काइंड ऑफ अगर वर्क मैं कंट्री के लिए करूँ हम्म। तो फिर मतलब काफी डेवलपमेंट का स्कोप रहेगा। और दूसरा जो डाइवर्सिटी है, हम्म। जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब में आप लगातार लैपटॉप के आगे बैठे रहते हो बस, तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम वही सिमिलर काइंड ऑफ नेचर होगा काम का। हम्म। लेकिन ये जो जॉब है मतलब सिविल सर्विसेज में, वहाँ पर आप कभी फील्ड विजिट करते हो, कभी ऑफिस में आप इंटरेक्शन करते हो सभी के साथ। हम्म। इस टाइप की डाइवर्सिटी मतलब और कहीं अवेलेबल नहीं थी, तो फिर इसलिए मैंने रिजाइन कर दिया। सो डू यू थिंक कि भाई आपके फादर सर्विस में थे, वाज दैट आल्सो अ फैक्टर इन कि भाई आपको भी करना था? सर डेट वाज नॉट अ फैक्टर, हम्म। बट उनको देखकर मेरे को सर्विसेज का पूरा आइडिया जरूर था थोड़ा बहुत कि किस तरह काम करती हैं चीज़ें। हम्म। बट मैंने ग्रेजुएशन से पहले डिसाइड नहीं किया था कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। हम्म। इनफैक्ट आई वॉज रिलक्टेंट टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज, बट इवन ड्यूरिंग माई जॉब ओनली आई रियलाइज दैट दिस इज समथिंग आई वांट टू परस्यू। तो मतलब दिस वाज इन विच ईयर? सर 2021 व्हेन आई ग्रेजुएटेड। अच्छा, एक साल जॉब हो गया था 21 में, एंड देन सेकेंड वेव के आसपास आपने सोचा कि भाई यार मतलब ये थोड़ा ढंग की चीजें करते हैं, नौकरी यस। तो कर लेंगे। यस सर।
तो वॉज देयर एनी पर्टिकुलर इंसिडेंट दैट मेड यू रियलाइज दिस, या मतलब जस्ट एक वो ग्रोइंग रियलाइजेशन ओवर टाइम कि भाई यार ये क्यूबिकल की नौकरी तो नहीं होगी? सर, देर वॉज नो इंस्टेंटेनियस रियलाइजेशन, बट बाटला हाउस मूवी आई थी उस टाइम पे। और उसको देखकर मतलब एकदम कन्विंस हो गया मैं फाइनली कि हम्म। मतलब दिस इज समथिंग आई शुड डू। हम्म। एंड पूरा आईपीएस का रोल दिखाया है, तो फिर दैट वाज वेरी मोटिवेटिंग। तो चलो मतलब होपफुली यू विल गो इनटू सर्विस एंड रियलाइज कि भाई बहुत सारी चीजें जो फिक्शन में दिखाते हैं वो अलग होती है, बट आई थिंक यू ऑल्सो हैव अ वेरी प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ कि भाई क्या होता है फ्रॉम योर फादर। तो अंशुल, गिव मी जस्ट ओवरव्यू ऑफ योर यूपीएससी जर्नी। कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए, क्या आपका ऑप्शनल रहा है, एंड लाइक क्या आपका मतलब कि प्रीलिम्स कब निकाला, मेंस कब निकाला? सर, दिस वाज माय फोर्थ अटेम्प्ट। जो फर्स्ट टू अटेम्प्ट्स थे वो मैंने जॉब के साथ दिए थे, तो दोनों में प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। और हम्म। स्कोर भी अराउंड 50 to 60 था, तो मतलब अच्छे खासे मार्जिन से प्रीलिम्स क्लियर नहीं था। हम्म। फिर थर्ड अटेम्प्ट में आई प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर प्रीलिम्स। हम्म। एंड और मेरा ऑप्शनल था फिजिक्स ऑप्शनल थर्ड अटेम्प्ट में। हम्म। तो आई कुड क्लियर प्रीलिम्स वेरी वेल, लाइक अबाउट 10 to 15 मार्क्स अबाउ कट ऑफ। सो दिस वाज 2023? यस सर, CSE 2023। हम्म। तो लेकिन उसमें फिजिक्स ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आए, मतलब जीएस में फिर भी ठीक ठाक स्कोर था। बट देन आई मेड श्योर दैट आई कितने नंबर आए थे कैन। फिजिक्स में? सर, 190 मार्क्स बोथ पेपर मिला के। ठीक है। तो फिर तो दैट मेड मी स्विच माय ऑप्शनल। हम्म। एंड आई रियलाइज दैट PSIR इज वेयर माय इंटरेस्ट लाई। हम्म। क्योंकि आईआर में मतलब मैं वैसे भी ट्रैक कर रहा था काफी डिटेल में, लाइक जो स्कॉलर्स होते हैं, सी राजा मोहन, तन्वी हम्म। मदान, तो हैप्पी मन जेकब। I was following their articles even before I had switched to PSIR optional. So I हम्म। realized कि मतलब जो ये सब आर्टिकल्स वगैरह मैं पढ़ रहा हूँ इनको अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। तो हम्म। फिर स्विच टू PSIR इन December 2023। एंड काफी लेट। यस सर, काफी लेट। एंड हम्म। देन जनवरी में मेरा भाई यूएस में रहता है, तो ही वाज आल्सो विजिटिंग। हम्म। आई कुड नॉट डू एनीथिंग इन जनवरी एज वेल। तो फिर कब तैयारी करी पीएसआईआर की? सर, फेब मार्च अप्रैल। एज यू वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स? Sir, prelims I started in very late हम्म। week of last week of April, because हम्म। I was preparing alongside my friend, and we both made sure that we could clear prelims with very well marks above the cutoff. हम्म। So we I were think both confident this in that. was also the point where I would want to discuss about your friend. तो ये थोड़ा मतलब ये फ्रेंड वाली स्टोरी मेरे को, और लाइक फॉर द व्यूअर्स आल्सो प्लीज टेल मी अ लिटिल मोर डिटेल कि भाई क्या है क्यों है, बिकॉज both Anshul and Vivek Shukla, his friend, have secured a rank this year. Anshul secured 473, Vivek secured 355. तो कैसे आप लोग मिले, क्या आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, हेल्प किया, तो उसके बारे में बताइए। सर, हम रेडिट पर मिले थे फिजिक्स ऑप्शनल में, हेल्प करने के लिए, एक दूसरे को ट्यूटोरियल शीट्स डिस्कशन करने के लिए। ओके। But we both scored very low marks in physics optional in our third attempt. In हम्म। both our यू first. गाइस मेट इन 2023 समटाइम? Yes, sir. हम्म। We could not clear prelims in both our first two attempts. तो हम्म। similar kind of story for both of us. तो मतलब 2023 में फिर हमने प्रीलिम्स के पेपर डिस्कशन करना स्टार्ट किया। हम्म। अ, और फिजिक्स के पेपर भी डिस्कस करते थे हम 2023 के लिए। बट फिर अनफॉर्चुनेटली मार्क्स काफ़ी कम थे दोनों के फिजिक्स में। हम्म। लेकिन हाउएवर मतलब जो डिस्कशन था प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए, तो हम्म। वी डिड ऑलमोस्ट लाइक 100 to 150 क्वेश्चन पेपर्स नाइस। प्रीलिम्स के लिए। तो दैट मेड अस वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग प्रीलिम टेस्ट। हम्म। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन पेपर वी डिस्कस्ड टुगेदर। तो हम्म। जो भी क्वेश्चन में जिसमें मेरे को ट्रिक पता होती थी वो मैं बताता, जिसमें विवेक के पास कोई ट्रिक होती तो वो बताता। हम्म। और इस टाइप से नॉलेज गैप्स भी जो थे कॉम्प्लीमेंट्री वो फिल कर देते थे एक दूसरे के। हम्म। एंड दैट हेल्प्ड रियली वेल। एंड आफ्टर दैट फिर फिजिक्स के जब मार्क्स कमाए CSE 2023 में, तो फिर हम दोनों ने ऑप्शनल स्विच करने का सोचा। हम्म। और मतलब यहाँ पर हम दोनों ने स्विच एक साथ करने का सोचा, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि मतलब विवेक स्विच कर रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए, और इस तरह हम्म। सिमिलर फॉर विवेक एज वेल। तो फिर हमने ह्यूमैनिटीज लिया, मतलब विवेक ने सोशियोलॉजी और मैंने PSIR। हम्म। एंड देन इन फोर्थ अटेम्प्ट वी बोथ कुड गेट अ रैंक इन आवर फर्स्ट इंटरव्यू। मतलब दोनों फिजिक्स के हेल्प करने के लिए आप दोनों एक दूसरे को जानते थे और दोनों ने फिर फिजिक्स ड्रॉप कर दिया,
बहुत ही बढ़िया चीज चल रही है। तो लाइक बिटवीन द टू ऑफ यू, हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ, आई एम श्योर मेंस में भी आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया होगा, तो वहां पे क्या कर रहे थे आप लोग, वहां पे एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे थे? सर मेंस में हमने टेस्ट सीरीज फाइनल कर रखी थी कुछ, तो वी टुक देयर टेस्ट एंड वी बोथ रोट देयर आंसर्स एंड सेंड टू ईच अदर। हम्म। जो भी वैल्यूएडिशन पॉइंट विवेक लिखता था वो मैं मेमोराइज कर लेता था, हम्म। एंड सिमिलर फॉर विवेक एज वेल। तो मतलब कॉम्प्लीमेंटरिटी अगेन हेल्प हियर, क्योंकि जो भी पॉइंट्स जिस फील्ड में मेरा वीक होगा उसमें मोस्ट लाइकली विवेक का थोड़ा स्ट्रांग होगा, इस तरह का था हम्म। हमारा। तो आई गॉट many points from him and he could see some points from mine, so that helped a lot. तो आई थिंक ये तो बहुत ही एक हैप्पी एंड लकी कोइंसिडेंस आप दोनों के लिए हो गया। Yes sir, एंड definitely. लाइक इट्स अ ग्रेट ग्रेट स्टोरी बिकॉज मतलब यार कहाँ कैसे आप लोग एक दूसरे की हेल्प करने गए थे एंड दोनों अब रैंकर हो, एंड आई एम श्योर यू आर आल्सो गिविंग प्रीलिम्स दिस ईयर अगेन। तो Yes आई एम sir. श्योर मतलब ये जुगलबंदी कंटिन्यू करेगी, एक दूसरे को और पुश करोगे आप लोग, बिकॉज आई थिंक यू शुड, बोथ ऑफ यू शुड लाइक पुश ईच अदर टू हायर एंड बेटर सक्सेस। Yes sir, सर अभी भी कोलैबोरेट ही कर रहे हैं, प्रीलिम्स के एसएफजी सॉल्व कर रहे हैं हम तो, वो भी डेली डिस्कशन चालू है अभी भी। यस सर। तो आप लोग मिले फिर उसके बाद, रिजल्ट के बाद कभी? नहीं सर, रियल लाइफ में अभी तक आज तक नहीं मिला है। ओनली फोन कॉल, वी डू एवरीथिंग। तो प्लीज डू, मतलब मेक श्योर यार मिल लो एक बार कभी, तो मतलब मॉक इंटरव्यू देने ही आ जाना आप दोबारा जब भी आओगे। आई थिंक यस। अंशुल यू ऑल्सो गॉट एसोसिएटेड विद अस एट द टाइम ऑफ मॉक इंटरव्यू ओनली। तो तब आप कैसे, आपने हमारे बारे में सुना क्या था, क्या मतलब व्हाट हैपेंड ओवर देयर? सर उससे भी पहले मेरा एक और बैचमेट है अयान जैन, तो या। का वीडियो था उसके साथ। हम्म। तो तब मैंने एकदम डिटेल में देखा था और ओ मतलब उससे। यस, इलेक्ट्रिकल 2020 ब्रांच, ओके गॉट इट, या लवली। यस सर, ही इज आल्सो माय बैचमेट ओनली। हम्म। तो मतलब अयान का वीडियो देखा था, उसमें काफी अयान की स्ट्रेटजी मैंने एमुलेट करने की कोशिश करी थी। हम्म। और मतलब आपने काफी ऐसे रियलिस्टिक क्वेश्चंस पूछे थे उससे, जो मतलब यूजुअली इतना डीप में जाके कोई पूछता नहीं है, तो डेट हेल्प्ड अलॉट। एंड इंटरव्यू में अगेन I was given a feedback that I was very arrogant, हम्म। and actually that helped me a lot, because in some of the questions, हम्म। uh, जिस तरह से मैं रिस्पॉन्स कर रहा था, that was not sounding like a civil servant, हम्म। and that अदर जैसे बाकी मॉक इंटरव्यूज में तो बस ऐसे ही बोलते हैं अच्छा अच्छा, और मतलब यू आर वेरी गुड कैंडिडेट। तो डेट वाज वेरी डिफरेंट एंड डेट हम्म। हेल्प मी अलॉट एक्चुअली, बिकॉज उसके बाद मैंने अपनी जो हम्बलिंग तरीका होता है बोलने का वो थोड़ा इम्प्रूव किया। हम्म। आई गॉट वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, 190 इन सुमन शर्मा मैम्स बोर्ड, एंड आई थिंक डेट वाज वन ऑफ द मेन हाँ, रीजन। रीजंस फॉर बीइंग ऑन द लिस्ट यार, यस सर। क्योंकि जस्ट वो ईकिन कर गए हो लास्ट में, बट लाइक आई थिंक यू विल इम्प्रूव फ्रॉम हियर। यस सर। तो अंशुल, अब लेट्स से यू हैड टू यू नो गिव वन पीस ऑफ एडवाइस टू समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग प्रिपरेशन, गिवन द फैक्ट कि अब जैसे अयान का आपने देखा, तो अयान ने बहुत ही एक मतलब सक्सेंट तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कि भाई ये करो ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो। तो व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड गिव टू लेट्स से अ जूनियर फ्रॉम आईआईटी जो आके आपसे पूछते हैं आपकी, अंशुल सर बताओ क्या करना है? सर डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करनी है। प्रीलिम्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस, और हम्म। पीवाईक्यूज, लाइक मैंने लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए थे, एंड ऑलमोस्ट 100 to 150 मॉक टेस्ट ऑफ हम्म। वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें मतलब ब्रूट फोर्स ही यूज कर सकते हैं, यानी मतलब हम्म। ऐसे क्वालिटी के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाती है उस हिसाब से। हम्म। उससे प्री ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं आप कर पाओ। और बाकी एग्जाम डे स्ट्रेटजी के ऊपर है, मतलब कुछ कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है, जैसे डेटा फैक्ट्स वगैरह मोस्टली यूपीएससी रॉन्ग देता है, मतलब ऐसा हम्म। काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है इस चीज़ की। तो इस टाइप की चीज़ें आप पीवाईक्यू से ऑब्जर्व कर सकते हो। हम्म। और फिर मेंस के लिए तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और पीवाईक्यूज अगेन, यहाँ पर भी पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप जितने आंसर जितने टेस्ट पेपर आप सॉल्व करोगे तो उतना बेटर है मतलब। तो इसमें भी मेरी और विवेक की सेम स्ट्रेटजी थी, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा हम मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज, हम्म। एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म तो हमने काफी किए, मतलब अगर पूरे भी नहीं लिखे तो पीवाईक्यूज हमने लास्ट 15 इयर्स के सारे ब्रेनस्टॉर्म किए थे, हर एक में क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। मतलब कैन यू वॉक मी थ्रू एनी वन कि मतलब लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड। यस सर। कोई भी क्वेश्चन आप उठा लो, कौन से साल का क्या कुछ क्वेश्चन है, और डू यू वांट मी टू से द क्वेश्चन?
सर इसी बार का जैसे और अरोरा बोरियोलिस और या। अरोरा ऑस्ट्रेलिस आया था क्वेश्चन। हम्म। मतलब इनफैक्ट वो भी क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, हम्म। क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके। मेंस के लिए आप प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से कर सकते हो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का। हम्म। तो लाइक वी कुड गेट गुड हिट्स ऑन द मेंस तो क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन था इस बार का फ्रॉम GS1, व्हाट आर ऑरोरा बोरियालिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, हाउ आर दीज ट्रिगर्ड? तो मतलब इसमें क्या आपने देखा था पहले, क्या किस तरीके से क्या सोचा था आपने? सर एक तो पहले ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर का कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए, हम्म। बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम्म। और फिर बाकी जैसे हमारा फिजिक्स ऑप्शनल था, तो काइंड ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जिस तरह से हायर एनर्जी एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जाता है हम्म। तब फोटोन एमिट करता है। तो जो एनर्जी डायग्राम्स होते हैं वो सब ड्रॉ कर दिए हम दोनों ने, मतलब उस वहाँ पे पेपर में। तो देयर वी गॉट लकीयर। हम्म। बट इस टाइप के वैल्यू एडिशंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। तो लाइक सॉर्ट ऑफ यू वर सेइंग कि भाई ये वाला क्वेश्चन आप पहले प्रिडिक्ट कर पाए थे, तो मतलब हाउ डिड यू लाइक प्रिडिक्ट दैट, या किस तरीके से? दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू। Sir, for every topic, we discussed like what is the main current event that happened around that. हम्म। तो साइंस एंड टेक में मिशन शक्ति दिव्य अस्त्रा था। हम्म। अ, और आई थिंक इस तरह के 4-5 टॉपिक्स और तैयार कर लिए थे हमने। हम्म। इसरो के जो मिशंस होते हैं ऑब्वियसली दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, बट इस बार ज़्यादा पूछे नहीं थे। तो मतलब वहां से हिट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है फिर। ओके। ये मतलब सर। आप क्रॉस रेफरेंस कर रहे हो कि भाई पहले क्या टॉपिक्स के अराउंड पूछे गए हैं, एंड देन इसमें करंट अफेयर्स क्या आया है, तो उससे आपने कुछ नैरो डाउन कर लिया कि भाई इधर इधर से कुछ कुछ पॉसिबली आ सकते हैं। तो लाइक हाउ मेनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस डिड यू नैरो दिस डाउन टू? मतलब टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दिस प्रोसेस। Sir, I made a table in Notion where हम्म। for each subject in each GS paper, uh, we both of us like put any topic that we think that could be asked from this one. हम्म। लाइक G20 हुआ तो मतलब G20 के क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा थे, ये क्लियर था, हम्म। मतलब तो वहाँ पे G20 लिख दिया। अ, फिर इस टाइप से जो भी टॉपिक मतलब हमें लगता कि ये वाला पूछ सकते हैं इस बार मेंस में डायरेक्टली, तो हम्म। वहाँ पे नोट करते गए और उससे अच्छा खासा एक क्वेश्चन बैंक बन गया हमारे पास कि क्वेश्चन यहीं से आने का काफी ज्यादा चांस। प्रोबेबल क्वेश्चंस का एक कोर एरिया आपका बन गया। यस सर। हम्म। तो फिर मतलब उन क्वेश्चंस को हमने स्पेशली प्रिपेयर कर लिया कि मतलब उसमें वैल्यू एडिशन वगैरह अच्छे से होना चाहिए हमारे पास, और डेटा स्टेटिस्टिक्स उनका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो ओके, तो यू कमिंग बैक टू द कोर क्वेश्चन विच वाज कि भाई कैसे तैयारी करें। प्रीलिम्स का आपने बता दिया, मेंस का आपने बता दिया, तो इंटरव्यू के लिए मतलब यू सेड बिकॉज अलग अलग स्टेजेस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी है, तो व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर द इंटरव्यू स्टेज? सर इंटरव्यू में तो सबसे पहले ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। इनफैक्ट आई हैव सीन दैट कि वो ऑनेस्ट एकदम ब्लेटेंट ऑनेस्टी होती है उसको भी रिवॉर्ड करते हैं। हम्म। सो दैट इज समथिंग वी कैन प्रैक्टिस। ओके। लेकिन जो डेफ है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। डेफ में जो भी टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेरे केस में मल्टीपल स्टेट्स से लाइक गुजरात, हरियाणा एंड हम्म। दिल्ली, क्योंकि मैंने दिल्ली से ग्रेजुएशन करी थी। तो हम्म। आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग अबाउट देम लाइक हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटिक्स ऑफ दो स्टेट्स, देयर इकोनॉमी, and even every current happening during that period. So we have to very intricately read about that. तो हम्म। डेली मतलब 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, जिससे जो भी करंट हैपनिंग है उसके बारे में एकदम अच्छे से पता हो। राइट। तो आई थिंक दिस क्वाइट नाइसली इनकैप्सुलेट्स कि भाई किस किस तरीके से आपको तीनों स्टेजेस में थोड़ा ध्यान रखना है। फॉर प्रिलिम्स इट इज अकॉर्डिंग टू यू वॉल्यूम मोर देन कि भाई क्वालिटी, क्वालिटी बाद में हो जाएगी, वॉल्यूम कर लोगे तो बहुत सारी चीजें सॉर्टेड है। फॉर मेंस इट्स मोर क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद करंट इवेंट्स कि भाई अच्छा ये कौन कौन से एरिया से बार बार चीजें पूछी जा रही है, एंड उनमें फिर वैल्यू एडिशन आप अच्छे से करके रख रहे हो। एंड फाइनली मतलब वेल प्रिपेयर्ड ऑन योर डैफ फॉर द इंटरव्यू, एंड बाकी जो जहां जाता है वो देखी जाएगी। यस सर। राइट। तो अंशुल, नाउ इन योर फिफ्थ अटेम्प्ट गोइंग इनटू 2025, what would you change, what would you sort of improve on in order to do better? Sir, I got 93 marks in essay, and I Hmm. believe that could be definitely improved. And Vivek has got 144. Hmm. So I think there we will again help each other. 144 नहीं थे, आई थिंक 133 कुछ But थे।
36, 136, yes sir. 144 is some other candidate, yes sir. 144 तो मतलब वो एक ही रेयर कैंडिडेट है इस साल का। Sir, but 120 plus is still a प्रिटी different. गुड, प्रिटी गुड। Yes, sir. हम्म। तो मतलब there I will try to improve my marks and again हम्म। GS2 मतलब इस बार मेरा PSR ऑप्शन था बट फिर भी लास्ट ईयर से भी मार्क्स कम हो गए इस बार हम्म। आई 98 ओनली. सो दैट इज अ वेरी लो स्कोर फॉर GS2 जहाँ हम्म। पर 115 120 इज वेरी. काम आए हैं काफी लोगों के। यस सर. हम्म। देयर इज अनदर स्कोप और फिर सर PSR में पेपर वन में हम्म। आई हैव गोटन अराउंड 112 और 13 सो. So if you had to improve your score in PSIR, so what would you do over the steps? सर PYQ प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई थी क्योंकि PSR का लास्ट टाइम मेरे पास समय पेपर. नहीं था। यस सर. हम्म। तो पेयरली सिलेबस कंप्लीट किया था तो इस बार तो मतलब अच्छे से PYQs प्रैक्टिस करके हम्म। एग्जाम दूंगा. यस सर. मतलब आप दोनों ने ये कभी क्यों नहीं सोचा कि सेम ऑप्शनल ले लेते हैं, वहां भी हेल्प हो जाएगी। सर इंटरेस्ट बोथ ऑफ अस ऑलवेज फॉलो अवर इंटरेस्ट और हम्म। मतलब विवेक का सोसाइटी में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था और मेरा इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस में. तो सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से ही मतलब हमने अलग आई थिंक अलग. फेयर पॉइंट एंड दैट्स अ वेरी गुड चॉइस टू कॉल टू मेक, क्योंकि इंटरेस्ट आपको अलाइन फिर भी रखेगा कि भाई हाँ मेहनत कर लोगे इधर, बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। तो एनी पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ सोर्स, मतलब यूट्यूब चैनल, कोई इंस्टीट्यूट वगैरह जो आपने फॉलो किया हो PSIR के लिए? Sir, there is a channel I cannot remember the name unfortunately. I think it is Capstone or something like that, हम्म। which makes very precise information about geopolitical events. Or कैपस्टोन प्रोजेक्ट। yes, sir, something like that. I'm not able to remember the exact name. हम्म। Sir, some guy from Kazakhstan or Central Asia. Uh, हम्म। so he has a YouTube channel and which is very precise description of geopolitical events. ओके, लवली। Uh, Sir, apart from that, sir, अच्छा। I follow Twitter regularly. I made, I bookmarked every tweet that I हाँ। found relevant to the exam of uh, ओके। Twitter handles like Tanvi Madan ma'am, then हम्म। Sira Jamon sir, Happyman Jacob sir, then there is a Professor Paul post. हम्म। So these kind of people I followed on Twitter, and whatever they could say in their tweets, I just jot down in my notebook so that I can quote them in the exam. दिस इज अ वेरी नाइस स्ट्रेटजी, वेरी डिफरेंट। क्योंकि मतलब ट्वीट कोई कोट नहीं कर रहा है। एंड लाइक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये आर्टिकल में लिखा है या कहीं और लिखा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज पीपल आर राइटिंग अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑल्सो, एंड दोज आर्टिकल्स आर वेरी वाइडली रेड। तो आई थिंक दैट्स अ गुड गेम, एंड आई डू होप इसको करो और थोड़ा टाइट। तो अंशुल, एट दिस पॉइंट आई वुड ऑल्सो आस्क यू टू recommend वन बुक दैट you feel that people should read, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, कि इफ दे रीड दिस बुक अपार्ट फ्रॉम सिलेबस इट विल बी यूजफुल, हेल्पफुल। तो व्हाट वुड बी अ बुक दैट यू वुड recommend? Sir, I would recommend The India Way by हम्म। Honorable External Affairs Minister S. Jaishankar, sir. या। And I think that it will help in the exam also, but हम्म। even without exam, it is very wonderful book हम्म। because it showcases the bigger picture of Indian foreign policy and how we are making each decision towards each country. हम्म। So it encapsulates that very well. राइट, एब्सोल्युटली। तो आई थिंक आई वुड ऑल्सो काउंटर पे सजेस्ट अ वेरी नाइस बुक विच आई थिंक बोथ यू एंड विवेक विल benefit a lot from. So it's called Accelerating India's Development. So this is sort of a manual for government कि भाई what are the steps that government can take in order to बहुत सारे जो रोड ब्लॉक्स हैं हमारे एजुकेशन में, सोशल सेक्टर में, ये वो। तो एंड दिस इज अ बुक दैट इज गेनिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, कार्तिक मुरलीधरन। सो आई थिंक you guys can also take up some suggestions from this for your mains answers, and हालांकि वैसे इतनी मोटी किताब है तो पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आई एम श्योर यूल फाइंड समथिंग समथिंग समथिंग, कहीं कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स विच यू कैन यूज। तो आफ्टर दिस प्लीज डू सेंड मी योर एड्रेस, आई विल सेंड यू अ कॉपी ऑफ दैट ऑल्सो। Yes, sir. Thank you, sir. तो आई थिंक मोटा मोटा हमारी सारी बात हो गई है। अंशुल, एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आईटी दिल्ली में पर्टिकुलरली एक बहुत ही लाइक सॉर्ट ऑफ एंट्रेंच्ड कल्चर है सिविल सर्विसेज की तैयारी का। सो डू यू थिंक दैट that sort of
प्लेज अ रोल बिकॉज हर साल मुझे बहुत सारे लोग आईआईटी दिल्ली के मतलब सर्विसेज में आते हुए दिखते हैं, एटलीस्ट इंटरव्यू स्टेज तक तो बहुत सारे आते हैं। अब वो सिलेक्ट कितने होते हैं क्या होते हैं दैट ऑलवेज वेरीज, बट how influential do you think that culture of having a lot of seniors like you said कि भाई your batchmate was also मतलब अयान तो मेरा भी बैचमेट जैसे like in the year that I passed out तो we had he had rank 56 something फर्स्ट अटेम्प्ट में बंदे की रैंक आ गई थी एंड लाइक इज एन आईएएस ऑफिसर इन द यूपी cadre नाउ। तो how important do you think that is as a factor for pushing people to prepare in IIT? Sir, I would say that the seniors mentorship that is definitely available, Hmm. and we can have a better strategy and guidance with their help. Hmm. But ultimately, it is a game where you have to persevere on your own, Yeah. and it is a very leveling exam. It does not matter if you are from IIT or a local government college or even a private college. Hmm. I believe that the kind of opportunity this exam provides is such that it treats everyone equally. It Hmm. does not matter what is your background, and that is very unique thing about this exam. So still, however, coming from IIT, we have some kind of edges. Like we can think more logically in a more logical I think sense. that would be the case for most engineers. Yes, sir. Most engineers that will be true. आईआईटी का मुझे एक मेजर फायदा बस दिखता है, वो ये है कि थोड़ा इंसान का ना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा वैसे होता है फालतू, जो कि मतलब इट्स अ कॉज फॉर पिटफॉल्स आल्सो दैट वी आर ओवर कॉन्फिडेंट एट टाइम्स। बट अदरवाइज एज यू से आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि ये एग्जाम एक बहुत बड़ा लेवलर है कि भाई आप मेहनत करने को तैयार हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है कहाँ है, एंड आप मेहनत नहीं कर रहे, आप में सेल्फ बिलीफ नहीं है, तो फिर आप कहीं से भी आए हो मतलब इस एग्जाम को फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली सर, वेरी ट्रू। एंड फिर सर मतलब आईआईटी से दूसरा फायदा ये हो जाता है कि आपके पास बैकअप ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आईआईटीज का एलुमनाई नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग है। हम्म। तो इवन यू कैन हैव अ गुड प्लान बी एज अ बैकअप, एंड दैट हेल्प्स अ लॉट। दैट कीप्स अ क्वेश्चन सो दैट यू आर नॉट वेरी टेंस्ड व्हाइल डूइंग प्रिपरेशन। ट्रू। तो वो एक मेंटल क्वेश्चन काफी हो जाता है एंड दैट इज आल्सो एज यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन दिस जर्नी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई क्या कैसे कितनी मेहनत आप कर रहे हो, सीट्स तो लिमिटेड ही है। यस सर। तो फिर वो मतलब majority ऑफ द पीपल प्रिपेयरिंग फॉर दिस इन एनी गिवन ईयर विल फेल बिकॉज यू नो जितने भी लोग तैयार कर लो सीट तो उतनी ही है। यस सर, अनसर्टेनिटी और रैंडमनेस हर हम्म। पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा होता है, तो मतलब इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट थिंग्स। हम्म। सो दैट इज़ देयर। Difficult to predict things, but again, as you say, if you're willing to persevere, if you're willing to effort डालने के लिए अगर तैयार हो ना, तो वो there's that great quote ना कि hard work beats talent if talent doesn't hard work hard. यस सर। टैलेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ है क्या है कौन से कॉलेज से आए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सो लॉन्ग एज आप हार्डवर्क करने को तैयार हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आफ्टर पॉइंट यू कम टू रियलाइज कि बहुत नहीं करते हार्डवर्क लोग। यस सर। तो चलिए अंशुल, आई थिंक विद दैट विल एंड दिस सेशन एंड really congratulations to you again and I wish you all the best for your next prelims attempt.